है। चलो, हाँ देखिए, माँ सरस्वती के चरणों में नमन करता हूँ भाई। कक्षा 11 के गणित क्लास में आप सभी शिक्षार्थियों का स्वागत है। देखें, ये एक्सरसाइज 1.4 है, जिसमें 1 से लेकर 7 प्रश्नों तक का हल आपको मिल रहा है। देखें क्या है, निम्न समुच्चयों के सम्मिलन अर्थात संघ यूनियन ज्ञात करें। क्या करना है, कुछ समुच्चय दिए हुए हैं, उनका आपको यूनियन निकालना है। तो देखिए, पहला सवाल में दिया है x इजकल टू, समुच्चय x है इजकल टू 1 3 5 7 और y इजकल टू 1 2 3। तो देखिए x यूनियन y बराबर होगा 1 2 3 5। देखिए 1 1 हो गया, 2 2 हो गया, 3 हो गया, दोनों में है 5 हो गया। जो दोनों में है उसको लिखिए, और जो किसी एक में हो वह भी लिखा जाता है। तो दोनों में 1 और 3 है, 2 दूसरे में है और 5 पहले में, इसलिए 1 2 3 5। ये x यूनियन y। दूसरा देखिए, a बराबर है AEIOU, अंग्रेजी अक्षर के वागल हैं। b बराबर दिया है ABC, तब a यूनियन b बराबर हो जाएगा ABCEIOU। ऐसे तीसरा देखा है, a बराबर दिया है x सच दैट x इज एलिमेंट ऑफ n और 3 का गुणज है। b दिया हुआ है x सच दैट x इज एलिमेंट ऑफ n इज लेस देन 6 है। तब ये यूनियन b बराबर होगा 3 का गुणज, नेचुरल नंबर का एलिमेंट है तो 3n। देखिए इसमें n का 1 2 3 4 रखते जाइए तो 3 के गुणज प्राप्त होते जाएंगे। n बराबर 1 तो 3, 2 रखेंगे 6, 3 रखेंगे 9, 4 रखेंगे 12। ये 3 का गुणज प्राप्त होता जाएगा। तो पहला हो गया 3n यूनियन 1 2 3 4 5, कहाँ तक, 6 से कम, 6 से कम 5, जहाँ n इज एलिमेंट ऑफ i पॉजिटिव है। तब तो ए यूनियन बी आपका ही मिल गया। अब आता है 3 का गुणज, 3 6। इसको हल करेंगे आप तो केवल यूनियन में आपको मिलेगा, पूरे का यूनियन मिलेगा 3n 1 2 3, 1 2 3। 1 मिनट, इसको सही कर लें आप। देखिए ये हो जाएगा आपका, इसको 3n ना लिख करके आप पहाड़े में लिख दें गिनती में, तो ये आ जाएगा आपका। देखिए 3 6 9 ऐसो ऑन। इसका यूनियन आप निकालेंगे तब आप देखेंगे यह बराबर आ जाएगा आपका 3 6 9। इसका यूनियन आएगा आपका 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5 बराबर b। इसको b भी लिख सकते हैं, बराबर b। देखिए बराबर b है। तो आप देख लिए b के बराबर है ये इसका यूनियन। अगला देखिए, चौथे में a बराबर दिया है x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है, जहाँ x का मान क्या है, 6 के बराबर है और 1 से बड़ा है, अर्थात 5 तक 1 से बड़ा है 6 के बराबर है। तो हो गया 2 3 4 5 6। a का मान हो गया, यूनियन लिखिए। b कह रहा है x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या जो 6 और 10 के, 6 से बड़ी 10 से छोटी, यानी ये हो गई आपके
6 से बड़ी 7 से, 7 8 9, 2 3 4 5 6 यूनियन 7 8 9, ये बराबर हो गया 2 3 4 5 6 7 8 9। ये आपका आंसर हो गया। अब आता है, इसको लिख सकते हैं आप x दैट x इज एलिमेंट ऑफ n, जहाँ x इज ग्रेटर दैन 1 एंड लेस दैन 10। देखिए इसी का आप बिल्डर फॉर्म में लिख दें तो इस तरीके से लिखा जाएगा x दैट x इज एलिमेंट ऑफ n एंड x इज ग्रेटर दैन 1 एंड लेस दैन 10। ये आपका हो गया बिल्डर फॉर्म, ये हो गया आपका रोस्टर फॉर्म। अब आ गया देखिए पांचवा, देखिए a बराबर दिया है 1 2 3, b बराबर 5, तो ये यूनियन 5 इक्वल टू ये होगा बराबर 1 2 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखा है, मान लीजिए a बराबर ए बी, b बराबर ए बी सी, क्या a इज सबसेट ऑफ b? तो पहला देख लीजिए ज्ञात करना है आपको, a यूनियन b ज्ञात करें तो हल देख लीजिए इसका क्या है, a सबसेट ऑफ b है, a सबसेट ऑफ b है क्योंकि a का प्रत्येक अवयव b में निहित है। देख लीजिए ए बी यहाँ भी है, ए बी यहाँ भी, तो क्या है सबसेट है, ए बी का सबसेट है, और ए यूनियन बी बराबर होगा बी के, ये बराबर होगा ए बी सी। क्वेश्चन नंबर 3 देखा, यदि ए और बी दो ऐसे सेट हैं कि ए सबसेट ऑफ बी, तो ए यूनियन बी क्या है? दिया है ए सबसेट ऑफ बी, ए के सभी अवयव बी में हैं, अर्थात ए यूनियन बी बराबर होगा बी के, ए यूनियन बी बराबर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 4 देखा है, ए बराबर दिया है 1 2 3 4, बी बराबर दिया है 3 4 5 6, सी बराबर दिया 5 6 7 8, डी बराबर दिया है 7 8 9 10। ये आपके सेट दिए हुए हैं। अब 4 सेट दिए हुए हैं तो निम्नलिखित को ज्ञात करना है। पहला ज्ञात करना है ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी में लिखिए 1 2 3 4 यूनियन 3 4 5 6, तो देखिए ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 यूनियन हो गया ये। दूसरा देखा है ए यूनियन सी निकालना है, तो ए को पहले लिखिए 1 2 3 4 यूनियन, सी को लिखिए 5 6 7 8, तब ए यूनियन सी बराबर होगा 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी प्रकार तीसरा देखें बी यूनियन सी निकालना है, तो बी को लिखा पहले 3 4 5 6 यूनियन 5 6 7 8, आ गया 3 4 5 6 7 8। इसमें जो कॉमन होते हैं उनको एक ही बार लिखा जाता है, दो बार नहीं लिखना है, रिपीटेड नहीं होनी चाहिए। अब आता है आपका बी यूनियन डी, देखा है बी का मान लिखिए पहले 3 4 5 6 यूनियन लिखिए, डी का मान लिखिए 7 8 9 10, तब हो गया 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया बी यूनियन डी। पांचवा देखा है ए यूनियन बी लिखना है, ए यूनियन बी यूनियन सी, तब हो जाएगा ए यूनियन बी का मान आप निकाले थे, ए यूनियन बी देखिए आपके पास है 1 2 3 4 5 6, तो लिख दीजिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 यूनियन सी, सी हो गया 5 6 7 8। अब सबका यूनियन ले लेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए ये यूनियन बी डायरेक्ट रखा गया, यहाँ से मान आपके पास था। अब आ जाइए दूसरा देखिए विधि, ये यूनियन बी यूनियन डी, तो क्या कीजिए डी को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, ए यूनियन डी यूनियन बी यूनियन डी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दीजिए, तो इस तरीके से हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा होगा। तब लिखिए ए यूनियन डी पहले 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 7 8 9 10, ए यूनियन डी, ए यूनियन डी। एक 2 3 4 7 8 9 10, 7 8 9 10 यूनियन बी यूनियन डी लिखिए, तो बी यूनियन डी लिखेंगे आप तो होगा 3 4 5 6 7 8 9 10, बी यूनियन डी 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इन दोनों का जब यूनियन बनाएंगे आप तो आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये देखिए टोटल का यूनियन हो गया। इसके बाद देखें आप छठवां देखें, सातवां 5 6 7, सातवां है ये,
सातवां क्या देखना है आपको, बी यूनियन सी यूनियन डी। तो बी यूनियन सी यूनियन डी, देखिए बी का मान 3 4 5 6, यूनियन सी का मान 5 6 7 8, यूनियन डी का मान 7 8 9 10। तो ये हो गया, देखिए बी यूनियन सी देख लीजिए, 3 4 5 6 7 8, फिर यूनियन 7 8 9 10 बराबर होगा 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हो गया बी यूनियन सी यूनियन डी। ये आपके क्वेश्चन नंबर 4 के सातों खंड के हल हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5। प्रश्न 1 में दिए गए प्रत्येक समुच्चय युग्म का सर्वनिष्ठ या इंटरसेक्शन ज्ञात करें। तो सर्वनिष्ठ इसका देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 1 आप देख रहे हैं, यक्स क्या निकालना है आपको, यक्स इंटरसेक्शन वाई। तो यक्स देखिए ये है, वाई ये है, इसका इंटरसेक्शन देखेंगे तो दोनों में कॉमन 1 और 3 मिलेगा। तो 1 3 5 इंटरसेक्शन 1 2 3 बराबर 1 3। ऐसे दूसरा है ए इंटरसेक्शन बी बराबर होगा ए ई आई ओ यू इंटरसेक्शन ए बी सी, तो इसका इंटरसेक्शन मिलेगा ए। तीसरा है ए इंटरसेक्शन बी बराबर हो जाएगा 3n इंटरसेक्शन 1 2 3 4 5 बराबर 3, इसमें 3 मिलेगा। अब आता है चौथा ए इंटरसेक्शन बी, ये मिलेगा 2 3 4 5 6 में इंटरसेक्शन हो जाएगा 7 8 9, ये बराबर हो गया 5। कोई इंटरसेक्शन इसमें चौथे पे कोई इंटरसेक्शन नहीं मिलेगा आपको क्वेश्चन नंबर 1 में। पांचवा देख लीजिए, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 1 2 3 इंटरसेक्शन 5 बराबर 5। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 से संबंधित पांचवा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 1 से संबंधित पांचवा प्रश्न है, ध्यान दीजिए। चार पाँच हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देख लें, यदि ए बराबर 3 5 7 9 11 है, बी बराबर 7 9 11 13 है, सी बराबर 11 13 15 और डी बराबर 15 17 है, तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। पहला है ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी लिखिए, ए 3 5 7 9 11 इंटरसेक्शन 7 9 11 13। देखिए 7 और 9 दोनों में कॉमन है, ये आपका ए इंटरसेक्शन बी हो गया। दूसरा हो गया बी इंटरसेक्शन सी बराबर, बी को लिखिए 7 9 11 13, इंटरसेक्शन सी को लिखिए 11 13 15। तो इसमें देखिए 11 और 13 दोनों में कॉमन है, इसलिए ये बी इंटरसेक्शन सी बराबर 11 13 हुआ। तीसरा देखिए ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, तो बराबर हो जाएगा ए का मान लिखिए 3 5 7 9 11 इंटरसेक्शन 11 13 15 इंटरसेक्शन डी। अब ये हो गया, देखिए 3 5 7 9 11 इंटरसेक्शन 11 13 15 का इंटरसेक्शन निकलेगा आपका 11, देखिए कॉमन है, 11 को लिखिए, तो 11 इंटरसेक्शन डी का मान लिख दीजिए 15 17। तो देखिए दोनों में कोई इंटरसेक्शन नहीं, बराबर 5 हुआ। इसे चौथा लिखिए, ए इंटरसेक्शन सी बराबर हो गया, ए का मान 3 5 7 9 11 और इंटरसेक्शन हो गया 11 13 15, सी का इंटरसेक्शन करना है। तो दोनों में देखिए 11 कॉमन है, तो यही इंटरसेक्शन हो गया ए इंटरसेक्शन सी। पांचवा देखा है बी इंटरसेक्शन डी बराबर होगा 7 9 11 13 इंटरसेक्शन 15 17, कोई इंटरसेक्शन इसमें नहीं दिखाई पड़ा, ये हो गया 5। ऐसे ही छठवां देखें, ये इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, पी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तब ए का मान लिखिए 3 5 7 9 11 और इंटरसेक्शन 7 9 11 13 यूनियन 11 13 15। तो 11 13 15 के यूनियन बनाइए तो आएगा 7 9 11 13 15, और आगे आपका 3 5 7 9 11 से इंटरसेक्शन किया जाएगा, दोनों में कॉमन शब्द देखिएगा तो 7 9 11 मिलेगा, यह बराबर हो गया 7 9 11 ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी 7 9 11। अब आता है सातवां ए इंटरसेक्शन डी बराबर होगा 3 5 7 9 11 इंटरसेक्शन 15 17, कोई इंटरसेक्शन नहीं है, ये बराबर हो गया 5। अब हो गया आठवां ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी बराबर होगा बी यूनियन डी इंटरसेक्शन ए, तो बी यूनियन डी पहले लिख लीजिए 7 9 11 13 यूनियन 15 17 इंटरसेक्शन ए, तो इसका यूनियन बनाएंगे तो आपका आ गया 7 9 11 13 15 17।
ये देखिए यूनियन हो गया, इंटरसेक्शन 3 5 7 9 11 का इंटरसेक्शन ले लीजिए, आ गया 7 9 11। देख लीजिए ये क्या लगाया गया है यहाँ, क्रम विनिमय, यानी क्रम बदलने से मान पर कोई अंतर नहीं आएगा। देखिए नहीं आया है कोई अंतर, मान सही आए हैं। 9वां देख लीजिए, ये इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो ये इंटरसेक्शन बी लिखिए 3 5 7 9 11 का इंटरसेक्शन 7 9 11 से, 7 9 11 13 से, और फिर इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो पहला इंटरसेक्शन निकाल लीजिए, दोनों में देखिए 7 9 11 कॉमन है, 7 9 11 पहला इंटरसेक्शन हो गया। फिर इंटरसेक्शन 7 9 11 13 और यूनियन 11 13 15 से, बी यूनियन सी से, बी और सी का मान रखा गया। अब आ गया 7 9 11, देखिए एक इंटरसेक्शन हो गया, 7 9 11 इंटरसेक्शन 7 9 11 13 15, यूनियन इसका बना दीजिए 7 9 11 13 11 13 15 का, तो 7 9 11 13 15 हो गया ये यूनियन वाला, और ये 7 9 11 13 11 से इंटरसेक्शन हो गया, तो 7 9 11 इंटरसेक्शन दोनों में कॉमन 7 9 11 मिला आपको, ये हो गया। 10वां देखिए ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो ये यूनियन डी पहले लिखिए, तो 3 5 7 9 11 यूनियन 15 17, इंटरसेक्शन 7 9 11 13 यूनियन 11 13 15। तो पहला यूनियन लिख लीजिए 3 5 7 9 11 15 17। अब आ गया इंटरसेक्शन 7 9 11 13 15, दोनों में देखिए 7 9 11 15, 7 9 11 और 15 दोनों में है, ये हो गया आपका इंटरसेक्शन 7 9 11 15 आंसर। ये आपका 6वां सवाल था पूरा यहाँ से वहाँ तक। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7, ए बराबर एक्स ऑफ दैट एक्स इज एलिमेंट ऑफ एक प्राकृतिक संख्या n, और बी बराबर एक्स ऑफ दैट एक्स एक सम प्राकृतिक संख्या, सी बराबर एक्स ऑफ दैट एक्स एक विषम प्राकृतिक संख्या, और डी बराबर दिया है एक्स ऑफ दैट एक्स एक अभाज्य प्राकृतिक संख्या। तो निम्न का मान ज्ञात करें। यानी सब बिल्डर फॉर्म में दिए हुए हैं ए बी सी डी, और इस बिल्डर फॉर्म से आपको जो दिए गए समुच्चय का संक्रिया है आपको ज्ञात करना है। तो पहले संक्रिया देखिए ये इंटरसेक्शन बी, तो ए को लिखिए 1 2 3 प्राकृतिक संख्या का समुच्चय डॉट 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 कोष्ठक बंद, इंटरसेक्शन सम प्राकृतिक संख्या 2 4 6 8 बंद कर दीजिए, कोष्ठक बंद हो गया। दोनों में इंटरसेक्शन करना है आपको, तो जो सम संख्याएं हैं वही इंटरसेक्शन है, 2 4 6 8 10 12, ये आपकी हो गई बराबर बी, ये बराबर बी के बराबर हो गया। दूसरा देखिए ए इंटरसेक्शन सी निकालना है, तो ये का मान 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे इंटरसेक्शन हो गया। विषम संख्या है सी, तो विषम संख्या में 1 3 5 7 9 11 13 इस तरीके से होगा। तो आप इसमें 1 3 5 7 में जो सी है यही कॉमन होगा आपका, 1 3 5 7 11 13, ये सब आपका आ गया आपका 1 3 5 7 9 11 13, तो ये बराबर हो गया सी के। देखिए ऊपर बी आया है, नीचे सी आया है इंटरसेक्शन। ऐसे ए इंटरसेक्शन डी देखेंगे तो 1 2 3 ये प्राकृतिक संख्या हो गई, इंटरसेक्शन हो गया अभाज्य, तो 2 3 5 7 ये सब अभाज्य संख्याएं हैं, तो ये 2 से शुरू हो जाएगा, 2 3 5 7 ये बराबर हो गया डी के। देखिए सब वैसे आ रहा है, बी सी डी वही उत्तर मिल रहा है आपको। ऐसे देखिए चौथा बी इंटरसेक्शन सी, तो बी का मान लिखिए 2 4 6 ऐसोवान, इंटरसेक्शन सी का मान 1 3 5, सी क्या है आपका विषम संख्या है, तो ये 1 3 5 7 आएगा। तो 1 3 5 7 और 2 4 6 में कोई इंटरसेक्शन नहीं है, अतः ये फाई होगा। पाँचवा देखें बी इंटरसेक्शन डी, बी इंटरसेक्शन डी में क्या है 2 4 6 8 10 ऐसोवान, इंटरसेक्शन 2 3 5 7 9 इस तरीके से आएगा। तो 2 3 5 में देखिए 2 केवल आपका कॉमन मिलेगा, बाकी नहीं मिलेगा, ये आपका हो गया केवल 2 बी इंटरसेक्शन डी। और फिर छठवां देखा है सी इंटरसेक्शन डी, तो सी का मान है विषम संख्या 1 3 5 7 विषम संख्याओं का समुच्चय, इंटरसेक्शन हो गया अभाज्य संख्या का समुच्चय 2 3 5 7, तो 1 3 5 2 3 5 7 अर्थात क्या मिलेगा आपको, 1 नहीं मिल रहा है, 2 नहीं मिल रहा है इंटरसेक्शन में, 3 और 5 7 आगे मिलेगा 3 5 7 9, तो एक्स ऑफ दैट एक्स एक विषम अभाज्य संख्या क्या है, एक विषम अभाज्य
संख्या जहाँ x इज क्या होगा, x का मान कितना होगा, x इज ग्रेटर देन 2, ग्रेटर 2 एंड ग्रेटर देन 2, x इज ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ी। यह है आपका जो है प्रश्नावली के 1 से लेकर 7 तक का हल है।